सर ये मैसेजिंग बीजेपी के भीतर भी गई है। अब इसे एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें वो अलग बात है, लेकिन ये मैसेजिंग वहां गई है कि सीज फायर जिस तरह से उसकी घोषणा हुई, हमारी सरकार पहले इन्फॉर्म करती, उस तरह से एक मैसेज कम्युनिकेट होता, उससे पहले ट्रंप साहब का ट्वीट आ जाता है। इसने किसी भी स्वाभिमानी भारतीय को एक लेवल पर डिस्टर्ब किया है, असहज बनाया है, और इसकी देखिए वजह से मीनाक्षी जी, मैं समझ एक गया मैसेजिंग सर बीजेपी के भीतर गई है जी। कि लोग नाराज हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की जो जिस छवि के लिए वो जाने जाते हैं, उस छवि के साथ सर ये मैच नहीं कर रहा था। मीनाक्षी जी, थोड़ा पर्सपेक्टिव में चीजों को समझ लें। बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है, तू मैं नहीं हो रहा है, तो एक पर्सपेक्टिव मैं देना चाहूंगा, वो भी एक पर्सपेक्टिव है, उसको आप समझेंगे तो शायद ये प्रश्न नहीं रहेगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जी जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा था यूएस का, तो उन्होंने कहा था कि आते ही 24 घंटे में हम यूक्रेन और रशिया का बस खत्म कर देंगे, वार खत्म हो जाएगा। ये बड़बोले प्रेसिडेंट है वहां के। भारत ने इनको नहीं बोला कि आप मीडिएट करिए चीज। भारत क्यों बोलेगा भाई? भारत तो बॉम्बिंग कर रहा था, भारत का तो अपर हैंड, भारत क्यों बोलेगा? पाकिस्तान ने एडमिट किया है, उसने थैंक्स दिया है सऊदी अरेबिया को, ओमान को, चाइना को, अमेरिका को। इसका मतलब है सर पाकिस्तान लेकिन ने इन लोगों ट्रंप से, साहब ने एक बार सुनिए ना, दो बार नहीं बोला, मैं तीन से कंप्लीट कर दूं। चार बार पाकिस्तान, रिपीट। सर नहीं नहीं, 3 से 4 बार रिपीट ट्रंप कर रिपीट सकते कर हैं। चुके हैं देखिए और कह रहे उनको हैं कि कुछ, मैंने ट्रेड की धमकी दी, अरे उसके तो बाद हम इनको लोग ये क्या करना क्या पड़ा। बोले थे? हमने बोला क्या नहीं नहीं, ट्रम्प मैं को? ये हमने पूछ रही बोला हूँ कि था? सर लेकिन मोदी जी ने बोला क्या? भारत की तरफ से मोदी जी ने नहीं रिबटल क्यों बोला। नहीं आया कि नहीं ऐसा आप नहीं है? सोचिए कि यूएस का प्रेसिडेंट बोलता है और हम उसके डीजीएमओ के लेवल तक ले आते हैं। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 2 बार कांटेक्ट किया इंडिया को कि सीज फायर। और दूसरा चीज है, आप बात करिए, आप बहुत अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं। अब ये बताइए, जब मिलिट्री ब्रीफिंग होती थी तो क्या उसमें हमने नहीं बोला था, सरकार ने नहीं बोला था ऐसा? मैं सरकार की तरफ से बोल रहा हूं, सरकार ने क्या ऐसा नहीं बोला था कि अगर पाकिस्तान प्रोवोक करना बंद कर दे तभी हम रिटेलिएट नहीं करेंगे? तो सीज फायर की जरूरत क्या थी? सीज फायर तो एक फेस सेवर था जो अमेरिका या बाकी राष्ट्रों ने पाकिस्तान को दिया, कि जाके पैर पकड़ लिए। अरे ठीक हम है। तो पहले से ही तैयार थे कि तुम अगर प्रोवोक नहीं करोगे तो हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। कितनी बार बोला गया? तो पाकिस्तान को चाहिए था। इसमें हमारे लोग जो है ना, हमारे जो एंटी मोदी जो सेंटिमेंट फैलाना चाहते हैं, वो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स से और जो हमारे टर्की के जो मीडिया है उससे इन्फ्लुएंस होके वो कहाँ कहाँ से खबरें ला रहे हैं, अपने सेना की बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है ये पहली सर। बार वैसे भारत में हो वैसे रहा है। ग्लोबल ये टाइम्स समझ और में नहीं आ रहा। वैसे सर्जिकल टर्की स्ट्राइक को इन्होंने क्वेश्चन टर्की किया था, ग्लोबल टाइम्स और बालाकोट में टर्की क्वेश्चन का किया था, मीडिया सर कारगिल पर भी यही किया था। अरे पाकिस्तान तो मीनाक्षी जी 1971 के वार हारने के बाद जब टुकड़े हो गए तब भी बोलता है कि हम जीते थे। तो क्या ठीक है। करिएगा पाकिस्तान का? आप पाकिस्तान के नैरेटिव को मानना चाहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं उसको मानेंगे, आपकी सेना के जो चीफ बोल रहे हैं उसको मानेंगे? ठीक है। सर वैसे अब टर्की का और ग्लोबल टाइम्स जो है दोनों को एक्स पर बैन कर दिया गया है फिलहाल, तो ये एक बड़ा कदम उठाया गया है। लेकिन मैं आपको गृह मंत्री का ही 2023 का स्टेटमेंट याद दिलाना चाहती हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीज फायर अगर 3 दिन के बाद घोषणा हुई होती तो पीओके हमारा होता। ये संसद में दिया हुआ उनका बयान है। तो अब जब आप इस देखिए, नजरिए से देखते हैं पीओके को लेकर, मैं नहीं कहूंगी कि बीजेपी के कितने नेता ये बात कहते हैं, लेकिन मैं टॉप लीडरशिप की बात कर रही हूँ। टॉप लीडरशिप ने संसद में बोला है, अलग अलग महत्वपूर्ण मंचों से ये बात की है। इसीलिए जनता के भीतर अगर ये स्वाभाविक उम्मीद जागी कि हमारे पास इस बार अवसर था, हम उस मुहाने पर खड़े थे जहां मीनाक्षी से जी, हम पीओके हम हासिल कर सकते थे, हमने वो ग्राउंड क्यों छोड़ा? जबकि सरकार के एजेंडे में वो शामिल है, सरकार के मीनाक्षी जी, एजेंडे में वो शामिल था। मीनाक्षी जी, पीओके को खाली कराना है, ये पार्लियामेंट का 1994 का रिजोल्यूशन है। और क्यों है? क्योंकि जब पाकिस्तान ने कैप्चर करने का प्रयास किया था पूरे कश्मीर को, उस समय ब्रिटिश ऑफिशियल ने भी बोला था कि पाकिस्तान गलत कर रहा है, ये भारत का पार्ट है। क्यों सीज फायर हुआ, क्यों एलओसी हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन तो नेहरू जी दे सकते हैं। ये वीकनेस था। लेकिन आज के दिन जो आज का जो हमारे स्ट्राइक हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर, इसका लिमिटेड पर्पस था कि हम टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी अटैक नहीं कर रही थी भारत की सेना। ये तो ठीक है। पाकिस्तान ने एस्केलेट किया, ड्रोन ठीक भेजना है। शुरू किया, चलिए। दिल्ली पर भी अटैक करने का सुदेश प्रयास सर, किया। बस कब एक लगा कि सवाल, कुछ क्योंकि ये करना होगा। डिस्कशन बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट पे जा रही है, इसलिए ये सवाल पूछे बिना मैं रह नहीं पा रही। लेकिन मुझे अपना बिल्कुल फेयर ओपिनियन बताइएगा सर। जिस अंदाज में भारतीय सेना पाकिस्तान पर एक्शन ले रही थी, ये सीज फायर अगर 3 दिन के बाद होता तो पाकिस्तान का सूरत हाल क्या होता सर? तो निश्चित ही देखिए, हमने हमेशा ब्रीफिंग में आर्मी ने बोला है कि आप बंद करिए एस्केलेट करना, तो हमारे तरफ से रिटेलिएशन नहीं होगा। ये रिटेलिएशन था।
जो सर ये भारत का डिप्लोमेटिक अटैक हुआ जवाब था। है। अगर सर क्लियर जवाब पाकिस्तान नहीं दीजिए। करती, अगर 3 दिन बाद पाकिस्तान सर नहीं सीज फायर करती, हुआ होता, अगर तो 3 दिन और मिल जाते भारतीय सेना सीज को, तो फायर मुझे बताइए हम क्या तो होता। हमेशा तैयार थे। अगर पाकिस्तान टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय करने के बाद सेना ने साफ बोल दिया था कि हमारा तो जो ऑब्जेक्टिव सर था अपने अचीव हो। मन की बात बताइए सुदेश सर, अपने मन की बात बताइए। सेना का स्टैंड तो सबने प्रेस हम कॉन्फ्रेंस में देखिए सुना है। एक्सपेक्टेशन सबने बढ़ाया, लेकिन ऐसा कहीं से नहीं था ऑपरेशन सिंदूर में कि पीओके को मिला लेना है। हाँ, अगर पाकिस्तान ने वो प्रवोक किया होता तो वार क्या रूप लेगा, वार सर कैलिब्रेटेड नहीं ऑपरेशन होता है, कि हम जो ऑपरेशन सिंदूर चाहेंगे का वही स्वरूप होगा। सर सबको पता है, वो तो सबने बताया। मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, आप राइटर हैं, ऑथर है, बड़ा खुलकर अपनी बातें देखिए रखते हैं, आप लेकिन एक बात 3 दिन बताइए, का अगर समय भारतीय पाकिस्तान, सेना के पास और होता। मीनाक्षी जी, अगर 3 दिन में ज्यादा पाकिस्तान बोल रही और हूँ, 2 दिन प्रवोक और करता, होते। अगर पाकिस्तान और प्रवोक करता तो वार किस ओर टर्न करता कोई नहीं जानता है। ये फुल स्केल वार में होता तो आप जो बोल रहे हैं पूरा देश वो चाहता है वो भी हो जाता, लेकिन वो भी ठीक है, होगा। पंकज अब वांट्स टू एजेंडा ऐड वही है, समथिंग। हाँ प्रधानमंत्री ने बोल दिया है। ठीक है, पंकज इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत जल्दी मैं आपको बता दूं कि वॉर बिल्कुल शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसको रोक पाना और कहाँ वो खत्म होगा उसका उदाहरण हमारे सामने है। दो अलग अलग वॉर चल रहे हैं यहाँ पर। मैं आंकड़ों के अनुसार बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने और फिर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स ने भी डोनाल्ड ट्रंप के रोल में उस ट्रेड के जिक्र को अब रफा दफा किया है। हालांकि दो चीजें हुई थी मीनाक्षी, जिसकी वजह से शायद आज हम ये डिबेट कर रहे हैं। वो 10 तारीख को शाम में जब अचानक से 3:30 बजे 4 बजे के करीब ये सीज फायर का बयान आता है और 5 बजे से वो लागू होना रहता है, उस समय डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट करना ये एक थोड़ा अटपटा था कि 99 पर भारत की आर्मी बैटिंग कर रही है और सडनली इनिंग्स डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। उस समय दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था तो इंफॉर्मेशन भी बहुत ट्रिकल डाउन करती थी और जो लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए थे कि चलिए अब मौका है तो पीओके लेते ही है, तो वो एक बिल्डअप चल ही रहा था। वहां पर वो फिर अचानक से उस पर पॉज लगा। और दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस रात 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे जब एक दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो वो इंडिया के स्टैंड को लेकर नहीं बल्कि पाकिस्तान के मिस एडवेंचर को रिट्रेट करने के लिए हुआ कि फिर से फायरिंग चल रही है और वो जो अंडरस्टैंडिंग है उसको नहीं माना गया। और वहां पर जो हमारे जी हाँ, जब वो आकर उन्होंने बताया तो उनके चेहरे पर थकान थी। पिछले 3 दिनों से वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहां पर व्योमिका और विंग कमांडर व्योमिका और लेफ्टिनेंट कर्नल भी थी कुरैशी, तो वो थकान कहीं ना कहीं नजर आ रही थी। उससे जो उस पॉइंट पर जो मैसेज गया, जो मुझे भी एज अ पत्रकार हम लोग कोशिश करते हैं कि हम न्यूट्रल रहें, हमारे इमोशंस या सेंटिमेंट्स हमारे ऊपर हावी नहीं होते हैं, लेकिन वो देखकर कहीं ना कहीं एक क्रेस्ट फॉलन जो एक मैसेज आया, उसको ये दो चीजें जो है वहां पर आघात की। उसके बाद जो जिसको बिल्डअप किया वो था कि डिफेंस फोर्सेस के लगातार उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसमें उन्होंने प्रूफ दिया और कल जैसा हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फिर संबोधित किया परसों।